तो स्वागत है आपका CHS एंट्रेंस बाय धनंजय सर के चैनल पर। अब हम लोग जो है संविधान का क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? कौन? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मीरा कुमार। अब हम लोग बात करते हैं 102 नंबर क्वेश्चन का। 102 नंबर क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रह सकता है? ठीक है, तो उसका स्थान जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन तक। यानी संसद का कोई भी सदस्य यदि 60 दिन तक जो है संसद में उपस्थित नहीं रहता है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है संसद के जो अध्यक्ष के द्वारा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 का। 103 नंबर क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्योंकि धन विधेयक जो है शब्द जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगर लोकसभा में धन विधेयक पास हो गया तो उस विधेयक को पास माना जाएगा, राज्यसभा में पास हो या न हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो धन विधेयक पास होता है वह लोकसभा में ही पास होता है। अब हम लोग बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अर्थात जो है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना जो है इसको संसद में जो है धन विधेयक को जो है पेश नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की। 105 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लोकसभा। अर्थात जो है धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सबसे पहले। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 का। 106 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित जो है धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 दिन। अर्थात जो है अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक जो है अगर लोकसभा में पास हो गया और लोकसभा में पास होने के बाद वह विधेयक लोकसभा जो है राज्यसभा को भेजता है और राज्यसभा को उस विधेयक को 14 दिन में जो है लौटाना होता है। अगर राज्यसभा 14 दिन में उस धन विधेयक को नहीं लौटाता है, ठीक है, तो जो है उसको जो है 14 दिन के बाद मान लिया जाएगा और उसको जो है धन विधेयक को जो है पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक के लिए जो है राज्यसभा की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, बस राज्यसभा में भेजा जाता है ताकि राज्यसभा उस धन विधेयक को सिर्फ देख सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 का। 107 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन है? चारों ऑप्शन रीड कीजिए। उसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम सुभग सिंह। अब जो है 108 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों को, ठीक है, संसद के दोनों सदनों को जो है कौन संबोधित करता है? तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 का। 109 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का व्याख्याकार और जो है संरक्षक कौन है? ठीक है, तो संविधान का जो है व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए 109 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि जो संविधान की अगर व्याख्या करना है तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। संरक्षक यानी संविधान का रक्षक अगर बोला जाएगा कि संविधान का रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करता है और संविधान का जो है एक तरह से क्या है? रक्षक है। जैसे यदि संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसको जो है संसद में जो है सबसे पहले किसी भी सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी कानून अगर लोकसभा में बनता है, ठीक है,
जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हैं। सबसे पहले कोई भी कानून जाता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में पहले जाएगा। मान लिए कि पहले कोई कानून लोकसभा में पास हुआ, फिर उसके बाद वह कानून जो है राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद उस कानून के ऊपर जो है राष्ट्रपति अपना क्या करता है, सिग्नेचर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद एक कानून पारित माना जाता है। लेकिन इसके बाद जो है सबका बाप कौन है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि इस संसद द्वारा बनाए गए कानून का अवलोकन करता है कि यह कानून संविधान के नियमानुसार है कि नहीं। अगर यह कानून संविधान के नियमानुसार है, ठीक है, तब इसको मान्य माना जाता है। अगर संविधान के नियमानुसार नहीं है तो उस स्थिति में इस कानून को सुप्रीम कोर्ट जो है विशेषाधिकार के तहत इसको जो है रद्द भी कर सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 का। 110 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 111 की बात करते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। ठीक है, तो इसकी जो आयु होगी, इसको सबसे पहले आप लोग ऑप्शन को रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की जो उम्र होती है सेवानिवृत्त होने की, ठीक है, यानी कि नौकरी से जब रिटायरमेंट होते हैं उसकी उम्र कितनी बताई गई है, 65 वर्ष बताई गई है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 का। क्वेश्चन नंबर 112 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के यानी सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा संसद। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। यानी संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 का। 114 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। अर्थात जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या था, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा का। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक कामकाज के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि भारत में जो है बहुत सी भाषाएं और बोलियां हैं, लगभग 600 से अधिक भाषाएं और बोलियां हैं। ठीक है, इसलिए जो है तो अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जिसका प्रयोग सभी लोग करते हैं, सभी राज्यों में होता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा की किस सीट को सर्वाधिक मतों से जीतने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप लोग रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले व्यक्ति थे। चलिए
अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 का। 117 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान में पड़ता है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी, राज्य का महाधिवक्ता। ऑप्शन सी, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य। ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता है, बल्कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 का। 119 नंबर क्वेश्चन है, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल्कि इसका सही उत्तर जो है इस समय इससे 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए, कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कीजिए। उसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 500, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं विधानसभा सदस्यों की कम से कम यानी न्यूनतम संख्या 60 होती है, जबकि अधिकतम संख्या 500 होती है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 का। 121 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए। अर्थात जो विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है, इसके सदस्य कितने वर्षों के लिए होते हैं, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो 6 वर्षों के लिए होते हैं। जबकि अगर इसी में बात करेंगे, अगर हम लोग विधानसभा की बात करेंगे, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। विधानसभा अर्थात कह सकते हैं कि इसको जो है विधानसभा का जो सदस्य होता है इसको क्या बोलते हैं, विधायक बोलते हैं। ठीक है, अब जो है कुछ उम्र की भी बात कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जो है अगर विधानसभा का सदस्य बनना है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उसकी जो न्यूनतम उम्र होती है वह 25 वर्ष होती है। ठीक है, अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो उम्र जो है न्यूनतम 25 वर्ष होगी। लेकिन अगर विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 सदस्य। अर्थात जो है विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 का। 123 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ठीक है, अर्थात विधान परिषद सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष। इसको मैंने ऊपर ही बताया है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 का। 124 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अर्थात जो है उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन पर और बात कर लेते हैं। अगर बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश का राज्य है, ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद जो सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में है, और यह संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 100 है। अगर यही बात किया जाएगा कि विधानसभा में उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। ठीक है, अगर यही जो है हम विधानसभा की बात कर रहे थे, यहाँ पर विधानसभा में 430 हो गया। अगर यही बात कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 80 सीटें हैं। अब हम लोग जो है देख लिए कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में कितने सीट है, 80 सीट है। अब बात जो है करते हैं राज्यसभा का, तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं। और भी फैक्ट मिल गए। अगर बात करेगा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सीट हैं, तो 100 सीट होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों के लिए कितना सीट है, 403 सीट है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितना सीट है, तो लोकसभा के लिए 80 सीट है। अगर बात करेंगे राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में कितना सीटें हैं, 31 सीटें हैं। अब जो है बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन का। 125 नंबर क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र जिनकी अभी अपनी विधायिका नहीं है, तो उनके कानून का निर्माण कौन करता है, भारत का संसद करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126 का। 126 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 370। ठीक है, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 370 को जो है संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 का। 127 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा केंद्र शासित राज्य में बदला गया है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जो है केंद्र शासित राज्य के रूप में कब बदला गया है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2019 में। अर्थात जो है जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा करके उसे केंद्र शासित राज्य जो है 2019 में बना दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। अर्थात भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालय संख्या 25 है। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 129 नंबर क्वेश्चन है, अब बात करते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। 129 नंबर क्वेश्चन दिया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला। ठीक है, तो उच्च न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम क्या है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्ना चंडी। ठीक है, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम है अन्ना चंडी। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 का। क्वेश्चन नंबर 130 है, किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ही एकमात्र केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना खुद का उच्च न्यायालय है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 का। 131 नंबर क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में
कौन मान्यता प्रदान कराता है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 का। लोकसभा के निर्वाचन हेतु कौन अधिसूचना जारी करता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। अर्थात लोकसभा के निर्वाचन हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 का। 133 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अर्थात कह सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति करता है वह भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब 134 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त हो गई है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। ठीक है, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई है? तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में की गई है, जो कि एक प्रकार का क्या है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार में पहला मूल अधिकार है समता का मूल अधिकार। ठीक है, समता का जो मूल अधिकार होता है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 का। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का प्रधानमंत्री। अर्थात नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके पहले जो नीति आयोग था, ठीक है, नहीं था, नीति आयोग से पहले जो है योजना आयोग था, और योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ठीक है, लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। अर्थात जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। अब 138 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 138 नंबर क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, अर्थात जो है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। 139 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ठीक है, अर्थात बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ठीक है, अर्थात जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, ठीक है, वह जो है राज्यसभा का जो है सदस्य नहीं होता है। क्यों सदस्य नहीं होता है? जैसे देख सकते हैं, जैसे भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 140 का। 140 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ पर है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हेग। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है
141 की बात करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन जो है कब किया गया? आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950। अर्थात जो है भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 का। 142 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अर्थात जो है भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला भारत का जो प्रथम राज्य था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की बात करते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 में। ठीक है, बी नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 42 में हो जाएगा। अर्थात जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत के संविधान में तमाम प्रकार के संशोधन किए गए हैं। ठीक है, इसलिए जो है 42वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। और 42वें संविधान संशोधन को हम लोग जो है एम लक्ष्मीकांत के बुक से देखते हैं। चलिए एम लक्ष्मीकांत के बुक से जो है हम लोग 42वां संविधान संशोधन 1976 के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। ठीक है, ताकि और भी इस पर बनने वाले सभी क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। क्योंकि इस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के रूप में भी जो है जाना जाता है। यह जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक है और यह जो है राजनीतिक विज्ञान की इंडिया की सबसे बेस्ट बुकों में से एक है। IAS PCS वाले इसी बुक का जो है सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इस बुक से अच्छे से हम लोग देखते हैं। विधानसभा के कार्यकाल इसके विषय में अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 का। 147 नंबर क्वेश्चन है, संविधान को कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया। अगर 10वीं की बात करेंगे तो 10वीं में है 10 से दल बदल, 10वीं में दल बदल है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी 36वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर से प्रश्न देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन 1975। देखिए सन भी याद करते रहिए, इसमें सन नहीं दिया है, बता देते हैं। ठीक है, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को भारत का क्या बनाया गया? एक राज्य बनाया गया। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149 का। 149 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ? ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए।
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में, किसमें, प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो 1976 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसके पहले बताया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। अर्थात जो है भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो हैदराबाद में होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 का। 152 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। ठीक है, तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो उड़ीसा राज्य में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करेंगे। 153 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रश्न आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, 154 का। 154 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा। ठीक है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन हिंदी की बात करते हैं। अगर बोल दिया जाए कि हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी में 18 बोलियां हैं। अब क्वेश्चन नंबर 155 की बात करते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है, मंडल आयोग का संबंध था ऑप्शन ए अनुसूचित जातियों से, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातियों से, ऑप्शन सी पिछड़ी जातियों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछड़ी जातियों से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 156 का। 156 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? सबसे पहले आप लोग जो है चारों ऑप्शन रीड कर दीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। यानी कि केंद्र और राज्य के वित्त के संबंध का जो निर्धारण करता है वो क्या करता है, कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 का। 157 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? ऑप्शन ए भारतीय संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन डी भारत की जनता में। तो 157 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भारत की जनता में, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में बताया गया वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ठीक है, इसका मतलब कि जो भारत की जो संप्रभुता है वह भारत की जनता में निहित है। किस में निहित है? भारत के जनता के में निहित है। ऐसा बात जो है कहाँ कहा गया है? तो ऐसा बात जो है भारत की प्रस्तावना के संविधान में बताया गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, इस तरह से बताया गया है। तो यह जो बात भारत के जो है प्रस्तावना में बताया गया संविधान की। चलिए, तो जनता क्या है? संप्रभु है। 158 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? ठीक है, चारों ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 में। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि संपत्ति के मूल अधिकार को, ठीक है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को जो है कह सकते हैं कि जो मूल अधिकार की कैटेगरी से जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। अब यह 300 क में हो गया है। किस में हो गया है?
300 का अनुच्छेद में हो गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 का। 161 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है। आप लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन ए देखिए, एक मंत्रालय है, एक शासकीय विभाग है, परामर्शदायी संस्था है, डी जो है स्वशासित निगम है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, तो नीति आयोग क्या है, तो नीति आयोग एक जो है परामर्शदायी संस्था है। सबसे पहले आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए कि यह वीडियो कैसा लगा। इसके बाद अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन जो है CHS नवोदय सैनिक स्कूल नेतरहाट विद्यालय और अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से यह जो है उपयोगी है। थैंक्स।